नमस्कार, मैं हूँ फ़रिया शाह और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। हर कोई हिंदुस्तानी वर्षों से जिसका सपना संजोए बैठा था, आज पाकिस्तान में कई देवदूतों ने ये कार्य कर लिया है। इसकी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। वैसे 2023 का पूरा वर्ष देखें तो भारत की और मोदी सरकार की एक अलग ही नीति चल रही थी कि युद्ध के पीछे या स्ट्राइक के पीछे खर्चा क्यों करना। अननोन गनमैन जाते थे, अननोन हमलावर जाते थे और एक एक करके वो सारे टेररिस्ट जिन्होंने भारत में आतंक मचाया था, चाहे वो कश्मीर में आतंकवाद हो, चाहे लश्कर के डिपो पर हमले का आरोपी हो, चाहे वो प्लेन हाईजैकिंग का कोई मामला हो, लेकिन एक एक करके सबको निपटाया जाता था। और कोई एक आतंकवादी संगठन नहीं था साहब, ये हर कोई, ये मौका सबको इक्वल रूप से मिल रहा था। लेकिन इन सब का बाप, जिसे कहते हैं दाऊद इब्राहिम, अगर आपकी उम्र थोड़ी सी बड़ी है तो आपने 1980s में शारजाह में मैच देखे होंगे। सेलिब्रिटीज़ की तरह फिल्मी सेलिब्रिटीज़ के साथ ये मैच देखता हुआ पाया जाता था। ये भी कहा जाता है कि कई सारे बॉलीवुड स्टार्स इसकी पार्टी में नाचने के लिए जाते थे और एक दबदबा था। दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान की सरकार ने अपना दामाद बना के बिठाए रखा था। 90s में हुए मुंबई बम ब्लास्ट की बात हो या फिर कितने आप इंसिडेंट गिनेंगे जहाँ पे इसका नाम आता रहता था। एक वो समय भी था, एक वो सरकार भी थी जब देश का प्रधानमंत्री यासीन मलिक के साथ मीटिंग करता था। वो आतंकवादी जो भारत का सीना चीरने की बात करता था, उसके साथ भारत की प्रधानमंत्री मीटिंग करता था, उससे रिक्वेस्ट करता था शांति बनाए रखने के लिए। और आज की ये सरकार है जो अननोन हमलावरों को टीम बना के भेजती है और वो एक एक करके भारत के दुश्मनों का सफाया किए जा रहा है। तो ब्रेकिंग न्यूज़ यही है कि दाऊद इब्राहिम को किसी ने जहर दे दिया है। अब ये इतने टाइट सिक्योरिटी में रहता है, ये कहीं पे भी जाता है तो पूरी तरह से रोड क्लियर कर दिया जाता है। इसे छुपाए रखा जाता है पूरी दुनिया से कि ये कहीं पे भी लोकेट ना हो पाए। अब कुछ दिनों पहले भी खबर आई थी कि अननोन हमलावरों ने पाकिस्तान की जेल में जाके, सेफेस्ट एरिया जो कहा जाता है, जेल में जाके एक आतंकवादी को ठोक दिया। और खबर ये आ रही है कि किसी ने इसको पॉइजन दे दिया। पॉइजन का असर इतना फैल चुका है कि ये पिछले 2 दिनों की खबर है। ये आईसीयू में है और इसकी हालत बहुत ही क्रिटिकल बताई जा रही है। इसका असर यह है कि पाकिस्तान के कई सारे एरियाज़ में आज नेट शटडाउन है। कई लोग ऑफिशियल ये कह रहे हैं कि ये इमरान खान के समर्थन में रैली होने वाली है, उसके लिए इंटरनेट बंद है। लेकिन सही अर्थ में देखें तो शायद ये दाऊद इब्राहिम की खबर पहुंच ना जाए वायरल वे से पूरे पाकिस्तान में, इसके लिए इस इंटरनेट को डाउन किया जा रहा है। भारत की सरकार कभी इसे स्वीकार तो नहीं करेगी, वो तो इतने ऐसे बोले ही। जब जब भी पूछा गया है भारत की सरकार को, भारत की विदेश मंत्रालय मतलब MEA ने कहा है कि भाई हमारे पास तो ऐसा कोई इनपुट ही नहीं था, हम तो ऐसे काम करते ही नहीं हैं, आप हमारा स्टाइल देख लीजिए, हम तो नेगोशिएट करते हैं, हम तो भोले भाले बच्चे हैं, हम तो बहुत अच्छे हैं, तो हम ऐसा काम नहीं कर सकते। लेकिन मोसाद के नाम की गूंज जो दुनिया में गूंज रही थी, उसका भी बाप अब बन चुका है रॉ, कि उसके अननोन एजेंट्स जाके भारत के एक एक दुश्मनों का बहुत ही चालाकी से सफाया कर रहा है। तो आज की सुबह सभी भारतवासियों को ये न्यूज़ समर्पित। फ़रिया शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकन दबा दीजिए। और इतनी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आपके जितने भी सोशल मीडिया के माध्यम हैं वहाँ पे शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।